नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अपनी सैलरी को कम दिखाकर कैसे हम कम मेंटेनेंस पे कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप नौकरी करते हैं और आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तब आप पीएफ कटवा कर अपनी सैलरी कम दिखा सकते हैं, या आप अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के अकाउंट में भी अपनी 50% तक सैलरी ले सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 रुपए तक आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के खाते में ले सकते हैं, तो आपकी इनकम 50,000 रुपए ही रहेगी। साथ ही अगर पीएफ अकाउंट में भी आप कुछ पैसा कटवा देते हैं, तो जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी उसी हिसाब से कोर्ट से मेंटेनेंस लगता है। तो आप इस तरह से अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं। ये 50% की सैलरी परिवार के अकाउंट में आने का विकल्प जो है वो लगभग अब सभी प्राइवेट कंपनियों में उपलब्ध है। कंपनियां अपने एम्प्लॉय की मदद के लिए या टैक्स बचाने के लिए भी इस तरह के विकल्प देती हैं अपने एम्प्लॉयज को। इसके लिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा इस विकल्प का उपयोग करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके अकाउंट में पहले से ही सैलरी ज़्यादा आती है और बैंक स्टेटमेंट आपकी पत्नी के पास है, अकाउंट नंबर भी आपकी पत्नी के पास है, तो वो निकलवा भी सकती हैं स्टेटमेंट कोर्ट ऑर्डर पे, और वो प्रूफ कर देंगी कि अब आप गलत इनकम बता रहे हैं कोर्ट को, क्योंकि आपकी इनकम इतनी थी, जो कि बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगी। तब आप ऐसे में अपना पुराना बैंक अकाउंट क्लोज करके सेम बैंक में नया अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिससे आप, अगर आपके पार्टनर को आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता है, सिर्फ बैंक अकाउंट ही पता है, के लिए ये आसान हो जाएगा कि सेम बैंक में अपने नाम से दूसरा अकाउंट खुलवा लें और उसकी स्टेटमेंट लगा दें, तो आपका पिछला रिकॉर्ड जो है वो ट्रेस नहीं होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अकाउंट नंबर आपके पार्टनर को पता ना हो, तब आप ये कर सकते हैं। बाकी आपको सैलरी स्लिप नहीं देना होगा ऐसे में, और सैलरी जो बतानी होगी कोर्ट को, उसमें ये विकल्प रहता है कि आप अगर किसी ऐसे जॉब प्रोफाइल में है जहां पर आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो ऐसे में आप ये विकल्प कोर्ट को बता सकते हैं कि जो सैलरी अभी आपके अकाउंट में आ रही है ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये कभी कुछ ज़्यादा हो सकती है, कभी थोड़ा कम भी होती है, घटती बढ़ती रहती है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को पता है सारी डिटेल, सैलरी सर्टिफिकेट भी है, बैंक अकाउंट डिटेल भी है, और आप अपनी सैलरी को अकाउंट नंबर चेंज करके या परिवार के अकाउंट में लेकर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तब आप ऐसे में जॉब भी चेंज कर सकते हैं। किसी और कंपनी में अगर आप जाते हैं जॉब के लिए, तब आप ये बता सकते हैं कि पिछली जो जॉब थी उसमें आपको ये पैकेज दिया जा रहा था, इतनी सैलरी थी, लेकिन प्रेजेंट में आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर आपको उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है, जिस वजह से अब आप उतना कमाने में सक्षम नहीं है, और फिर जितना वर्तमान में आपकी सैलरी है उसी हिसाब से आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अपनी इनकम कम दिखाकर कम मेंटेनेंस पे कर सकते हैं। इसी तरह ये तरीका सभी लोगों पर अप्लाई नहीं होगा। बताए गए गाइडेंस के हिसाब से जो लोग एलिजिबल हों या जिनमें पॉसिबिलिटीज हों इस तरह के स्टेप को अपनाने की, उन्हीं लोगों के लिए ये तरीका यूजफुल हो सकता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर जानकारी यूजफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।